तो आमना सामना हो ही गया। और आमना सामना कैसे हुआ ये आपको पता नहीं है, क्योंकि आप वही जान रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। रियलिटी क्या है वो तो आपको दिखाया नहीं गया है, और ना ही आपको दिखाया गया है, और ना ही आपको पता है। लेकिन चिंता करने की बिल्कुल ही बात नहीं है। टैलेंटेड भोजपुरी वाले शत्रुघ्न भाई है यहाँ पे, और आप सबको दिखाएंगे कि सच्चाई क्या है, आमना सामना हुआ है तो क्या हुआ है, या फिर हुआ है कि नहीं, बिल्कुल सच्चाई बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, एकदम मस्त बात बताने वाले हैं जो कि किसी ने अभी तक बताया नहीं है। आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे कुछ दिन से चल रहा था, इधर से अखिलेश कश्यप और विवेक सिंह बोल रहे थे कि तू आजा बनारस में फरियाले, उधर से विशाल सिंह बोलता था कि तू आजा बनारस में फरियाले, बनारस में घर है, दिस दैट, मिलेगा तो मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। विशाल सिंह ने खुद बोला है कि मिलेगा तो सबसे पहले मारेंगे। लेकिन आज वो दोनों बीच में काफी इंस्टाग्राम पे इधर उधर से मैसेज गया, एड्रेस किया कि यहाँ पे आओ वहां पे आओ, और आज दोनों एक दूसरे से मिलने आए भी। मिलान हुआ, क्या हुआ बताते हैं। अब देखिए, कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि विशाल सिंह मिलने ही नहीं आया। जो बंदा मुंबई से एयरपोर्ट पे था, जो बंदा मुंबई से फ्लाइट पकड़ के आया, इतना पैसा खर्च करके, वो मिलने कैसे नहीं आएगा? मिलने आया, यहाँ तक क्लियर कर देते हैं कि वो मिलने आया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एड्रेस चेंज कर दिया, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, बट दोनों का मिलान हुआ, दोनों एक दूसरे से मिले, बट हुआ कुछ नहीं। उधर से विशाल सिंह बोलता था कि मिलबे तो सबसे पहले दूसरा कुछ ना, सबसे पहले तरह का थप्पड़ मारे। मिलने के बाद दोनों की हवा निकल गई, दोनों में से किसी ने एक दूसरे के साथ कुछ नहीं किया। दोनों, मुझे लगता है कि एक दूसरे से गले मिले होंगे, और बस लाइव आए दिखा दिए कि लो हम आए हैं, और वो उधर से भाग रहा है, और वो दिखा दिया कि हम आए हैं, और निकल लिए। यही देखा आप सबने। जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये लोग पिछले कुछ समय से कचरा फैला के रखे हैं, दोनों तरफ की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक तरफ पे कोई कचरा नहीं फैलाया है, दोनों ही तरफ से जिस तरह से सोशल मीडिया पे कचरा फैलाया है इन्होंने, और गर्मी जिस तरह से दिखा रहे थे, ऐसे लग रहा था कि मिलने के बाद साला जान ले लेंगे एक दूसरे का। लेकिन मिलने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है कि कुछ नहीं हुआ, और नहीं होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे जो लोग कचरा फैलाए हैं, मात्र कुछ ही डॉलर के लिए, कुछ यूट्यूबर और कुछ फेसबुकिया वाले जो है उनके टीम में भी हैं, और बाहर के भी लोग हैं, कुछ डॉलर के लिए सोशल मीडिया पे जो कचरा फैला के रखे हैं, इनको मतलब ये ठान लिए हैं कि साला हमको डॉलर चाहिए, भोजपुरी चाहे बर्बाद हो जाए या रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों ने ये ठान लिया है, और कुछ ही डॉलर के लिए सोशल मीडिया पे ये लोग कचरा फैला के रखे थे। एक दूसरे की तरफ से इतना माहौल गर्म हो गया था, लग रहा था बाप रे मिल जाएगा तो सब जान ले लेगा एक दूसरे का। लेकिन मिला तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक दूसरे के गले मिले होंगे, और बातें किए होंगे, नाश्ता पानी किए होंगे, और चल दिए होंगे, जो कि लाइव में दिख रहा था। विवेक सिंह लाइव आए थे, और लाइव में पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं किया, लेकिन लाइव में देखिएगा तो ऊपर से विवेक सिंह बातें कर रहे हैं, और नीचे विशाल सिंह देखिएगा तो विशाल सिंह मिल मिलाप हो गया था। सब कुछ क्लियर होने के बाद विशाल सिंह नीचे जा रहा था, और उस लाइव में देखिएगा तो कैमरा स्विच करके विवेक सिंह ने विशाल सिंह को दिखाया कि विशाल सिंह जा रहा है, और विवेक सिंह के पास जो बंदा खड़ा है वो बोल भी रहा है कि हाँ सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ ठीक है, हो गया क्लियर। समझ गया ना? मतलब कि सोशल मीडिया पे ये सब लड़के भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं, और मिलने के बाद कुछ नहीं। भाई सोशल मीडिया पे जो आपने किया वही नहीं करते, लेकिन नहीं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए एक दूसरे की तरफ से कर रहे हैं। भोजपुरी का कोई मतलब नहीं है, भोजपुरी रहे ना रहे, तो इंडस्ट्री रहे ना रहे, इंडस्ट्री बाहर में जाए, कोई इनको फर्क नहीं पड़ता है। और आप लोगों से सबसे पहले बता देना चाहते हैं, आपकी दिमाग पता नहीं कहाँ जाती है कहाँ नहीं। आपने देखा ना कि दोनों सोशल मीडिया पे जिस तरह से कर रहे थे, मिलने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन इन दोनों के तरफ से, इन दोनों के लिए, पवन सिंह के फैन को भी बोल रहा हूं, और खेसारी लाल यादव के भी फैन को बोल रहा हूं, इन दोनों के लिए, इन दोनों के तरफ से सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे से कट मरने को तैयार हैं, एक दूसरे से रिलेशन खराब कर रहे हैं। एक गांव में ही अगर खेसारी पवन का फैन है तो आप एक दूसरे से लड़ जाते हो, क्या फायदा मिलता है भाई? देख लिया ना आपने। जिसके लिए आप सोशल मीडिया पे या फिर जहां भी हो एक दूसरे से लड़ रहे हो, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हो, सोशल मीडिया पे कचरा फैला रहे हो, जिसके लिए कर रहे हो, वो बंदा जब एक दूसरे से मिला तो गले मिल लिया। इवन यही नहीं, सिर्फ मैनेजर हो, जो भी चमचा उमचा जो भी है, सिर्फ ये लोग मिले तो गले, सिर्फ इतना ही नहीं, पवन खेसारी भी एक दूसरे से मिलेंगे ना तो एक बंदा पांव पड़ेगा और एक बंदा आशीर्वाद देगा। लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाया जाता है जैसे इससे बड़ा दुश्मन तो कुछ है ही नहीं, और उसके चक्कर में आप लोग अपना टाइम बर्बाद करते हो, अपना जीवन बर्बाद करते हो, और एक दूसरे से रिलेशन खराब करते हो सोशल मीडिया पे गाली गलौज करके, जिससे कुछ नहीं मिलने वाला है। संभल जाओ। बहुत बड़ा एग्जांपल देखने को मिला है आप लोगों को। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं घुस रहा है कि हाँ आप लोग क्या कर रहे हो और ये लोग क्या करवा रहे हैं आप लोगों से, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है भाई। ये लोग अपने फैंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। जितने भी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के जो विवाद करने वाले लोग हैं, ये अपने फैंस का गलत इस्तेमाल करते हैं, और आप लोग इस्तेमाल हो रहे हो। संभल जाओ, समझ जाओ, नहीं तो आप अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हो। ये आपको एक पैसा नहीं देने वाले हैं, या फिर आपको आज भूखे मरोगे ना तो ये आपको खाना नहीं खिलाने वाले हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं देने वाले हैं।
अपना देखो और इन सब के चक्कर में किसी से रिलेशन खराब मत करो। बाकी ये सब लोग बस अपनी फायदे के लिए विवाद करते हैं सोशल मीडिया पे। रियलिटी यह है कि सब एक ही हैं। जिस तरह से नेता में देखते हैं ना, राजनीति पॉलिटिक्स में देखते होंगे कि आज कोई आरजेडी से है तो जेडीयू वाला को या फिर बीजेपी वाला को गाली गलौज, मतलब गाली गलौज तो बहुत कम करते हैं, लेकिन मतलब अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं ये लोग सोशल मीडिया पे। ट्विटर पे जाके देखिएगा, ट्विटर पे इन लोगों का चलता है, एकदम कचरा फैला कर रख देते हैं। और कल होके वही आदमी जो आरजेडी से है और बीजेपी वाला को गाली दे रहा है, वही आदमी कल होकर बीजेपी में शामिल हो जाता है और उसको बोलता है कि वो अच्छा है और ये गलत है। तो यहाँ भी वही है, सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, बट है सब एक ही। आप लोग भी समझ जाइए। बाकी ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आपको क्या समझ में आया कमेंट कीजिएगा, और मेरे बात से सहमत हैं तो कमेंट कीजिएगा, नहीं सहमत है तो भी कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, बट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस बात को समझते हैं तो शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक पहुंचे, क्योंकि भोजपुरी में 30-40 करोड़ की जनसंख्या है, तो सब तक पहुंचना चाहिए ताकि सबको पता चले कि क्या रियलिटी है, क्या होता है भोजपुरी में। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भोजपुरी।